नोट शेयर करती हूँ मैं, आप लोगों के पास भी होंगे, आप अपने अगर प्रिंट आउट लिया है रेफर कर सकते हैं। विजिबल है सभी को? किरण जी, स्क्रीन विजिबल है? किरण जी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है और ये आ रहा है पूरा। ठीक है। ठीक मैं इसको फोन करने लगी थी अंग्रेशा को। है, ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है आज का जो हमारा लेवल है वो है रेकी लेवल 3। लेवल 3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मास्टर सिंबल, जो कि बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो बेसिकली इसे उसूई मास्टर सिंबल भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये ड्रॉ करना सीखना है, सो दैट हम इसको आज से, जब हमारा अट्यूनमेंट हो जाएगा कल से, तो हम इसको अपनी हीलिंग्स में यूज कर सकेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये सिंबल क्या होता है, इसका अ, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसमें पावर्स कैसे होते हैं जिन्हें हमें यूज करना होता है। तो वो बेसिकली थ्योरी है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के यहाँ से बता देती हूँ। इस प्रतीक के जापानी भाषा के नाम का हिंदी में अनुवाद है। जापानी लैंग्वेज में इसका नाम डाइकोमियो है, बट इसका हिंदी में क्या मीनिंग है वो यहाँ पे समझाया गया है। ब्रह्मांड की महानतम शक्ति मेरे ऊपर प्रकाशित हो, मेरी मित्र हो। हमने अभी तक जो सिंबल सीखे हैं वो सभी भी पावर के सिंबल हैं, बट इस सिंबल का पावर उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको मास्टर सिंबल कहा गया है, क्योंकि जहां पे हम इस पावर को यूज करते हैं वहां पे एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है बहुत ज्यादा टाइम्स। तो इसका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी एंड रिलीजन में इसकी इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। महान प्रकाश के किरण पुंज का कोशागार, ट्रेजर हाउस ऑफ द ग्रेट बीमिंग लाइट। यह बुद्ध स्वभाव या अपने स्वभाव आत्म प्रकृति की जैन अभिव्यक्ति है, जिसका अनुभव साधक को सतोरी अवस्था में या आत्म ज्ञान की अवस्था में होता है। इसका जो अनुभव है वो मेडिटेटिंग स्टेट में, सेल्फ डिस्कवरी में, हर जगह पे इसका यूज होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबसे पावरफुल सिंबल है, मास्टर सिंबल है रेकी एनर्जी का, जो आपको एनर्जी से और ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। रेकी के साथ उसूई मास्टर सिंबल का उपयोग करने पर साधक के भौतिक रूप और सर्वोच्च शक्ति के मध्य जो संबंध बन जाता है वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे देखा तथा अनुभव किया जा सकता है। इस सिंबल को यूज करने के बाद आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, आपका विजुअलाइजेशन पावर है, वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। आप चीजों को फील कर पाएंगे, हीलिंग देते हुए आप फील कर पाएंगे कि एनर्जी का ट्रेवल कई लोग जैसे अभी भी कर पाते हैं, बट जिनको नहीं हो रहा तो इस सिंबल के बाद वो और अच्छा इसको समझ पाएंगे। इससे परमात्मा की असीम शक्ति और ज्ञान सीधे भौतिक स्तर पर आपको प्रकट करते हैं। वे रेकी ऊर्जा को केंद्रित और सघन बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप और निश्चित रूप से स्थायी और विधायक प्रभावों को दृढ़ता से स्थापित कर देते हैं। उसूई मास्टर सिंबल का उपयोग करने से रेकी के सभी गुण, जिसमें अन्य प्रतीकों के प्रभाव भी शामिल है, बढ़ जाते हैं। हम बाकी सिंबल्स तो साथ में यूज करते ही हैं, बट जब हम ये वाला सिंबल यूज कर देते हैं तो बाकी सिंबल का जो पावर है वो भी बढ़ जाता है। ऐसा मालूम होता है कि यह अपने साथ पूर्णता, संतुष्टि और संपूर्णता का अधिक महान भाव लाता है। जब जब आप जब भी रेकी के साथ इसका उपयोग करते हैं, यह अनुभव करना बहुत संतोषजनक होता है कि उसकी शक्ति आपके अंदर तथा आपके चारों ओर प्रवाहित हो रही है। तो ये सिंबल इतना पावरफुल है कि आप उस पावर को अपने अंदर फील कर सकोगे, आप अपने चारों तरफ फील कर पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी को एनहांस कर देता है। तो पावर का जो लेवल है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। किसी ने और ज्वाइन किया है क्या? ग्रीशा ने किया, ग्रीशा ने। ठीक।
यह अनेक प्रकार से शक्ति प्रतीक की तरह है, परंतु यह और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और अधिक उच्च स्तर की दिव्य शक्ति का उपयोग करता है तो ये भी पावर सिंबल, जैसे हमारा चोकुरे पावर सिंबल है, वैसे डाइकोम्यू भी पावर सिंबल है। डिफरेंस कहाँ है? फ्रीक्वेंसी में। चोकुरे की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए वो हम फर्स्ट लेवल, फर्स्ट में तो होता नहीं, सेकंड लेवल पे यूज कर लेते हैं। बट इसका पावर क्योंकि ज्यादा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए ये आपको ऊपर की लेवल्स में दिया जाता है। और वैसे ही इसको हम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें, सिचुएशंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जब आप एक बार इस प्रतीक का उपयोग करने के लिए दीक्षित हो जाते हैं, तब आप इसका प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद ही दूसरे प्रतीक बनाने चाहिए। ऐसा करने पर दूसरे प्रतीकों को ज्यादा शक्तिवान बनाएगा। ये प्रैक्टिकल में सीखेंगे। उसुई मास्टर प्रतीक का उपयोग रेकी चिकित्सा करते समय किया जा सकता है और अन्य प्रकार के रोग दूर करने वाली विधियों में भी। हम इसको नॉर्मल हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, हम किसी और की हीलिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। यही नहीं, वरन निजी रूपांतरण तथा शक्ति प्रकट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयोग कर्म कांड के भाग में, रूप में, शारीरिक गतियों में भी इसका यूज किया जा सकता है। ये सारा रीड करने का है क्योंकि बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, वो बेसिकली जो हम सारा प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। उसुई मास्टर प्रतीक की दीक्षा पाने के बाद इसका किसी भी समय उपयोग करिए। दीक्षा मीन्स अट्यूनमेंट, जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली शायद कल करेंगे। आप इसका उपयोग कहीं भी और किसी भी समय कर सकते हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग करते समय भी। पहले रेकी का विचार करिए। आपको अपने हाथों को अपने शरीर पर रखने की आवश्यकता नहीं है, रेकी स्वयं अपने आप प्रवाहित होने लगेगी। आप अपने हाथों से चाहे जो कर रहे हो, तो जैसे ही रेकी को अपने अंदर प्रवाहित होते हुए अनुभव करेंगे, उसूई मास्टर प्रतीक का गुप्त नाम 3 बार जोर से या मन में दोहराना है। इसके बाद कहना है, मैं पृथ्वी पर अपनी दिव्य उपस्थिति को स्थापित करता हूँ। इसे 3 बार कहिए, ऐसा बार बार कहिए और अपने द्वारा रची जाने वाली शक्ति का अनुभव करिए। तो जब हमको डाइकोमियो का अट्यूनमेंट मिल जाता है, तो हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, और हमको हैंड्स का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम ऑलरेडी डिस्टेंस रेकी में आ चुके हैं। तो हमको हैंड से हीलिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ सिंबल्स को बुलाएंगे, सिंबल्स को आह्वान करेंगे एक तरीके से, और रेकी को याद करेंगे, अपना जो प्रोसेस है वो दोहराएंगे, और उसके बाद हम रेकी स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने थर्ड आई को यूज करना है हर समय। थर्ड आई का इस्तेमाल मैक्सिमम होगा इस सिंबल के साथ। इसका जो यूज होता है वो आपके थर्ड आई से ही कनेक्ट होता है, मतलब हाथों से यूज कम है। अब सब इमेजिनरी होगा, सब आपके थर्ड आई से सिंबल ड्रॉ होगा, उसी से चार्जिंग सब कुछ उसी से होगा। क्योंकि ये एक एनर्जी इनहेंस करने का काम करता है, सिंबल किसी भी एनर्जी को ये बढ़ाने का काम करता है। तो इसकी पावर का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड आई के अलावा कोई इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है। सभी उच्च उद्देश्यों के लिए उसूई मास्टर प्रतीक का उपयोग करें। किस किस चीजों में हम यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। शक्ति देने के लिए, अपने आप को या किसी वस्तु या प्रत्येक वस्तु को उच्च स्तर की शक्ति देने के लिए। चौकुरे भी पावर देता है, बट हाई लेवल का पावर देने के लिए डाइकोमियो यूज होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी चौकुरे से बहुत ज्यादा है। अधिक उच्च कार्यों तथा चिकित्सा के लिए, शरीर और मन की पुरानी गंभीर भयानक बीमारियों के लिए जहां कठोर अवरोध है या रेकी ऊर्जा की मांग अधिक है। अभी तक हम छोटे छोटे लेवल्स पे देते आ रहे थे। अब कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी है, तो वहां पे हमको क्योंकि पावर ज्यादा चाहिए, तो हम मास्टर सिंबल या पावर सिंबल का हम यूज करेंगे। सामूहिक चिकित्सा हेतु, अब हम सिंगल सिंगल लोगों की हीलिंग कर रहे थे, अपनी भी हम सिंगल कर रहे थे। अब हम आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की एक साथ हीलिंग कैसे करनी है। आप अपनी अपनी फैमिली की ग्रुप हीलिंग कैसे करोगे, या अपने पेशेंट्स की ग्रुप हीलिंग कैसे करोगे। तो क्योंकि ज्यादा लोगों की हीलिंग करेंगे तो ज्यादा पावर चाहिए, तो सामूहिक चिकित्सा दैट मीन्स ग्रुप हीलिंग में आपको ये सिंबल की जरूरत पड़ेगी। मरीजों के बहुत बड़े समूह की चिकित्सा करते समय या व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्या के लिए क्रिस्टल रेकी ग्रिड हीलिंग सिस्टम में, जिसके अंतर्गत रोगियों को, ये जो प्रोफेशनल लेवल में बहुत सारे लोगों को एक साथ देना होता है, वहां पे ये सारा चलेगा। बट आप अपने यूज के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी आप इसको ग्रुप हीलिंग में यूज कर सकते हैं।
ब्रह्मांड तथा पृथ्वी के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए इसका आह्वान तथा उपयोग करें। हमने पहले भी पढ़ा था कि हम नेचर को रेकी सेंड करते हैं, हम मदर अर्थ को रेकी सेंड करते हैं, मून को, सन को रेकी सेंड करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए भी पावर बहुत हाई होना चाहिए। इतने दिन हमारे पास डाइकोमियो नहीं था, तो हम चौखुरे से किसे काम चला रहे थे, बट आज के बाद क्योंकि हमारे पास डाइकोमियो होगा, तो हम जब एनर्जी सेंड करेंगे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, तो हम डाइकोमियो सिंबल का यूज करेंगे। डाइकोमियो सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, ये आपके नोट्स में दिया हुआ है। ये वाला वर्जन थोड़ा सा इसका टफ है। इसका एक और ड्राइंग है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। वो नीचे जाके वो भी आपके नोट्स में दिया हुआ है। उसुई मास्टर सिंबल, इसका नाम है डाइकोम्यू। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग आपकी ऊपर दिखाई हुई है, हिंदी में डाइकोम्यू। विश्व भर में सभी रेकी मास्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला आधुनिक प्रतीक। प्रतीक का शब्दार्थ है, इसका मीनिंग जो ऊपर भी था, हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों मुझ पर प्रकाशमान हो। दूसरों पर डाले तो कहेंगे इस पर प्रकाशमान हो। जब खुद की हीलिंग करेंगे तो क्या कहेंगे, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों मुझ पर प्रकाशमान हो। और किसी दूसरे पर कर रहे हैं तो इस पर प्रकाशमान हो। या कहें, मैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च रेकी शक्तियों का आह्वान करता हूँ कि वो मेरे भीतर प्रवाहित हो और मुझे दिव्य शक्तियों से ऊर्जान्वित करे। ये बेस्ट है कि हम खुद के पास कॉलिंग करके फिर हम दूसरे को उसको हील करते हैं। या कहें, ब्रह्मांड की सर्वोच्च रेकी शक्तियों मुझ पर प्रकाशमान हो और मुझे सर्वोत्तम स्वास्थ्य एवं आत्मज्ञान से प्रकाशित करो। अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं और जरूरी नहीं है यही लाइंस रिपीट करनी है, हम अपनी लाइंस खुद भी बना सकते हैं। हमने लेवल 1 से ही कहा था, लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है। हमारे इमोशंस क्या है, हमारा पर्पस क्या है हीलिंग के लिए, वो क्लियर होना चाहिए। ये इसकी सेकेंड ड्राइंग है। ये थोड़ी सिंपल है, तो जिसको वो वाली टफ लगे वो ये वाली यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टफ है तो उसमें पावर ज्यादा है, दोनों में इक्वल ही पावर रहेगा। आप जो भी ड्राइंग कर सकते हैं वो वाली यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये वाला जो है ये थोड़ा सा इंडियन वर्जन है इसका, और ये जो है वो जापानीज वाला है। ये चेंज होते 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 होता है ना, वो चीजें एडिट होते होते वो वैसा बन गया, बट सिंबल दोनों सेम ही है। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है। आप दोनों सिंबल प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको लगेगा कि आपसे इजीली हो रहा है वो वाला आप कोई भी एक बिल्कुल परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस कर लें। दोनों आए जरूरी नहीं है, कोई एक अगर अच्छी से आ जाता है तो ठीक है। सिंबल प्रैक्टिस क्लास में करना है या आप लोग कर लेंगे नोट्स देख के? ये थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, क्योंकि सिंबल्स अगर एक हम अभी बार से। आप करा दीजिए। एक बार स्टार्टिंग आप बता दीजिए क्या कैसे है, अदरवाइज तो नोट्स देख के अगर प्रॉब्लम होती है तो नोट्स देख के फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते ठीक है, किरण जी आप करा रहे हो व्हाइट बोर्ड पे? मैं तो नीचे वाला यूज करती हूँ, तो ऊपर वाले की प्रैक्टिस मुझे भी नहीं है, मुझे भी वो पिक्चर में देख के हैं। ही नहीं, करनी यही पड़ेगी। यही ज्यादा इजी है, यही ज्यादा इजी दिख रहा है। नीचे वाला मैं भी जो नीचे वाला सिंबल है वो इजी है, और मैं भी यूज करती हूँ, क्योंकि सिंपल देखो, मैं अगर ऐसे ही आप बताऊं, सिंपल है। उल्टा वाई बना हुआ है, बीच में कट पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक अंडरलाइन है और तीन ऐसे करके ड्रॉस बने हुए हैं। देखो ये वाला बीच वाला पोर्शन है, पहले एक उल्टा वाई हाँ, है ऐसे। तो ये याद करने का तरीका है, बनाने का तरीका सिंपल सा है, पहले वाई बनेगा, फिर कट करेगा, फिर नीचे एक अंडरलाइन बन के इसमें थ्री लाइन, पहले बीच की लाइन, फिर नीचे लाइन, साइड में दो ऐसे लाइन। और मैंने उल्टा टी बना के और फिर उसको मैंने करनी है ना। याद ही इसको इस तरह किया था कि इधर एक एल, एक उल्टा एल, हम्म। ठीक है, और एक वन, और एफ की तरह एक एफ उल्टा जो ई के पैटर्न में बनेगा, दूसरा भी एक एफ उल्टा जो ई के पैटर्न में बनेगा। इसको याद करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो यही है कि आप इसको अपनी ही किसी अल्फाबेट से कनेक्ट कर लो, तो हम्म। आपको इजी ओके। रहेगा और वो बनाने में भी इजी रहे। अगर अब इसको अगर एक बार प्रैक्टिस करनी है तो इसी पे कर लेते हैं। एक मिनट मैं देखती हूँ नो कहाँ से वो व्हाइट बोर्ड पे। स्टॉप करो ना, शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा फिर। अच्छा, तो आप ही कर लो। नहीं, अभी आप व्हाइट बोर्ड ओपन कर पाओगे? हाँ मैं कर रही हूँ। हुआ दिख रहा है? हाँ, विजिबल है।
पर मुझे ड्रॉ करने का कुछ नहीं मिल रहा है अभी इसमें। ये सब दिख ना नहीं रहा फिर। तो। सी। मेरे पास ड्रॉ करने का वो पिन नहीं आ रहा मीनाक्षी। एक मिनट रुको। मेरा तो बोर्ड ही देखो मैं बनाती हूँ, देखिए विजिबल है, दिख मे- रहा है। मेरा, एक मिनट, मैंने जो खोल लिया है ना तो ये ये मेरा, लाइन ड्रॉ करिए, नजर आ रही है कि नहीं? मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। शेयरिंग बंद करो। मैंने शेयर नहीं किया ना। मुझे तो मेरी ड्रॉ करी हुई लाइन नजर आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही? बाकी अग्निशा आप लोग बताइए, दीपल आप लोग को आ रही है क्या? मुझे कुछ नहीं दिख रहा एक्चुअली में। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। नो मैम, नॉट विजिबल। हाँ मुझे भी नहीं यार, मेरा तो व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है इसमें। कहीं स्टक पड़ा हुआ है। अभी भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिख। क्यों नहीं दिख रहा आज? अभी ये किसका आया? मेरा ओपन हुआ? दीपल आप बताइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं। जी मुझे तो अटका। visible है। ये वाइट प्रिपेयरिंग योर व्हाइट बोर्ड एक्सपीरियंस ऐसा नहीं मुझे इसे विजिबल हुआ अभी, जो किरण जी ने ड्रॉ नहीं, करी। स्टार्ट हो गया है मैम, स्टार्ट हो गया था। हो गया था? अच्छा मैं दोबारा से बार ट्राई करती हूँ। अभी आ रहा है? हाँ जी मैम, हाँ ठीक स्टार्ट हो रहा है। है। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ फिर। देखो पहले जो मैं बनाती हूँ, पहले एक उल्टा वाई में बनाती हूँ लाइक दिस। थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा है ना, इसमें थोड़ा ड्राइंग है। और कट। ठीक है। दूसरा इसका जो सिर्फ आएगा, वो आएगा हमारा एक अंडरलाइन। फिर बीच में एक ऐसी लाइन आती है जो टच करती है, बाकी की जो दोनों लाइन होती है वो टच नहीं होती है, कॉर्नर्स पे आती है पर वो टच नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेगा। ये जो यार जापानीज सिंबल है, ये क्या है? इसको इरेज में करती हूँ थोड़ा सा। पहले इरेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इरेजर ये वाला है ना? हाँ ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मोटा हो गया। उसके बाद जो हमारा आता है वो, मैं एक एल इस तरह, अरे यार, एक इस तरह का एल। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में मैं मतलब मेरा बनाने का जो तरीका है, पहले एक वन, फिर उल्टा एफ, इसमें बीच में दो ई की तरह डॉट, एक वन एक टू। ठीक है। और सेम नेक्स्ट एक वन, सेम एक उल्टा डॉट, एक ये और ये मतलब ये याद करने का तरीका है वो ये है। दृश्या लिख रही है आवाज नहीं आ रही, बट हम सबको तो आ रही है। ये एक बार सब लोग इस पे ट्राई करो कि बनाने का तरीका कैसे है। मैंने अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और कर दिया। मीनाक्षी एक बार तुम कर दो, क्योंकि मेरा तो बहुत हैंग कर रहा है। मैं इसको इरेज करती हूँ। ग्रीषा आवाज नहीं आ रही है? दृश्या ने लिखा है आवाज नहीं आ रही। ये जैसे अभी है ऐसे ही बना सकते हैं, या ऐसा कुछ है कि पहले यही जाना चाहिए, बाद में ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फोर, ऐसा कुछ? नहीं, सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो सीक्वेंस बन के आ रहा है ना वो वैसे ही बनना चाहिए। देखो मेन तो इसका जो है ना, ये लोग कहते हैं एक सिंगल सिंबल है, बट सिंगल सिंबल नहीं ये होता है, ये चार पार्ट में होता है। पहले वाला भी देखो जो हम लोगों ने हुंसा जोशी ने दिया था, वो भी चार पार्ट्स में हाँ। बना, एक कंप्लीट सिंबल बना था। सेम डाइक्रोमियो में है कि नाम अगर डाइक्रोमियो है तो वो तीन पार्ट्स में मिलके बना है। तो सिंबल्स को पैटर्न में ही बनाना है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना है। नहीं, ऊपर नीचे नहीं, लेकिन ये वाई वाली लाइन है तो पहले ये लाइन, फिर बाद में ये लाइन, और ऊपर थर्ड लाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऊपर से एक लाइन बना के फिर वाई करें, ऐसा कुछ? वो सिंपल तरीका तो पहले एक लाइन बनती है, फिर आप हम्म। इसको बड़ी बनाते हो ऐसे करके। ठीक है। ऐसे, राइट। ये होता है। ठीक है। जैसे नीचे वाले में पहले आपको राइट। पहले एक ये लाइन बनी, फिर हमने ये बनाई ऐसे, ये राइट। ऐसे। ठीक है। देखो क्या होता है ना, सिंबल्स की जब बात करते हैं हम, तो हम एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि रेखी बहुत फ्लेक्सिबल है।
इसमें हम्म। आपकी ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ये रेकी कंसीडर ही नहीं करती है। तो क्योंकि इसमें ओके। होते हैं, भाव होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम गलत कुछ ना करें। ओके। रेकी का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रेकी ही है जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये राइट। कि हमें लगता है कि हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलें, तो मैं तो कभी कभी गलत भी बना देती हूँ, कुछ ऊपर नीचे कैसे भी, लेकिन ये पता है कि मैंने क्या बनाया है, किस चीज को मैं कॉल कर रही हूँ, कौन सा सिंबल मैं यूज कर रही हूँ। वो पता है कि मैंने अगर चौपूरे इस्तेमाल किया है तो वो बन किस तरीके का मतलब नहीं है, मैंने चौपूरे को आवाहन किया है, तो मेरे लिए जो है वो भाव मैटर करते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। और पहले वाला सिंबल आपको अगर बनाना है तो उसमें तो नंबर्स लिखे हुए हैं कि पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ। वो बहुत इजी रहेगा, आप लोग भी एक बार ट्राई कर लो इसको। ठीक है, कौन कर रहा है? एक्सेस है ना सबको उसमें ड्रॉ करने का? नहीं, एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है, एक मिनट। होगा दीपल एक बार ट्राई करो, होगा। नहीं, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट वाइट बोर्डिंग ऑल। ऐसा लिख के आ रहा है। एक मिनट, रुको मैं करती हूँ। हाँ मीनाक्षी कर दूँ। अभी देखो देखे। ओके। हाँ, अभी हुआ। लेकिन अभी इरेज कैसे करना है? इरेजर को सिलेक्ट करो पहले। कहाँ पे है इरेजर? हो गया ना, वो इरेज हो गया। ओके। तो मैंने तो प्रैक्टिस किया ऐसे पहले कि ये वाली लाइन, फिर ये ऐसे वाई, फिर ये ऐसे, फिर ये एल, फिर वन, फिर ऐसे अगेन ये थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे हो रहा है। नहीं, ये तो वैसे भी इमेजिन करना है, थर्ड आई से बनाना है तो ठीक है। हाँ। परफेक्ट। ये हिमलता जी लेफ्ट हो गई क्या? हाँ शायद उनका कुछ उसका नेटवर्क का इशू जो। सीमा जी आपने बनाया? सीमा जी, ग्रीषा, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो सो दैट आगे बढ़े। मैं इसको इरेज करती हूँ। दिशा कुछ कह रही है क्या? दिशा? नहीं नहीं नहीं। नहीं, मुझे लगा वो फिंगर से ऐसे ऐसे कर रहे हो। नहीं नहीं, अरे वो मैं इमेजिन करके फिंगर से ही बना रही थी यही। अच्छा अच्छा। एक दो बार बनाएंगे ना, बहुत सबसे इजी तो यही है, उषा जोशी ने से तो ये इजी मुझे लगता है, बहुत इजी है ये। हाँ, यही बहुत इजी है। मुझे मैंने बस से ही प्रैक्टिस। की थोड़ा सा वो लगता है, अदरवाइज तो इजी है सारे। अब आज के सिंबल्स में अभी आप लोग को 8 या 9 शायद सिंबल्स दिए जाएंगे अभी, और वैसे हम्म। मतलब ज्यादातर क्लासेस या कोचिंग में आपको बहुत ज्यादा सिंबल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ हम सिंबल्स देंगे जो करुणा रेखी के भी होंगे।
तो इसमें एक सिंबल है, आपता सिंबल है। आप अगर सेहकी टफ लगता है ना, तो आप सेहकी की जगह आपता को यूज कर सकते हो। वो बहुत इजी है। आप मतलब बता देना। एक वर्जन है, कह सकते हैं कि सेहकी का जो काम है वो आपता करता है। ओके। तो जब सिंबल्स उनके अट्यून्ड हो जाएंगे ना सारे सिंबल्स, तो आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो इजी रहेगा। परफेक्ट। सबका हो गया? डन। ठीक है, फिर मीनाक्षी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा स्टॉप करती हूँ मैं। ये देखो। हाँ, ऐसे ही कॉपी में प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से आएगा। सही है। तो ये सिंबल आप लोगों को ड्रॉ करना सीखना है। मुझे वो प्रिंट आउट ला देना। अभी यहाँ मेरे पास है नहीं, इसमें देखिए। सीमा जी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम मास्टर उसुई मास्टर सिंबल या डाइकोमियो कहते हैं। यह प्रतीक हम तक पहुंचते पहुंचते इन 150 वर्षों में पीछे दिए गए प्रतीक में रूपांतरित हो गया, परंतु दोनों की ऊर्जा समान है। जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा चेंज होते 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 सिंबल इस तरीके से बदल गया है, बट दोनों की जो एनर्जी लेवल है, जो पावर है, वो बिल्कुल सेम है। तो दोनों में से आप कोई भी प्रतीक यूज कर सकते हैं। हो सकता है किसी को ऊपर वाला इजी लगे, जिसको ड्राइंग का शौक है, क्योंकि ऊपर वाला एक बहुत ही फैंसी सी ड्राइंग है, जैसे टोम टाइप ऑफ का वो फिगर है। तो किसी को अगर वो अच्छा लग रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब इसके यूजर्स हम देख रहे थे। तो नंबर 4 पे है, भूत प्रेतों मृत आत्माओं तथा उच्च स्तर की नकारात्मकता से रक्षा करने के लिए जितनी भारी प्रॉब्लम है उसका सलूशन ये सिंबल देता है, बिकॉज इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। नंबर अगर इसको पढ़े, वैसे नोट्स में है, गंभीर धमकियों, खतरनाक स्थितियों, काला जादू, तांत्रिक, मृत आत्माओं की दुष्टता आदि से बचने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे हम सुरक्षा कवच और ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। विश्व की समस्याओं को हल करने के लिए, धरती की रक्षा के लिए ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स बहुत ऊंचे लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए डाइकोमियो का यूज होता है। जैसे कि कुंडली। इसमें है ना कि ब्लैक मैजिक का भी एक ऑप्शन होता है, ब्लैक मैजिक। आप जब कभी किसी क्लाइंट को भी ब्लैक मैजिक का कुछ इश्यू नजर आए, तो आप इसको यूज कर सकते हो ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। ये बहुत स्ट्रांगली काम करता है। कुंडलिनी जागरण तथा पैरामानसिक शक्तियों एवं आंतरिक शक्तियों को सक्रिय करने के लिए किसी भी प्रकार की पैरामानसिक योग्यता, जैसे अंतरात्मा की आवाज सुनाई देना, अंतर क्या है ये, अतीन्द्रिय दृष्टि, अतीन्द्र दूर संवेदन, टेलीपैथी, इन सिंपल साइकिक पावर्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कई लोगों के पास साइकिक पावर्स ऑलरेडी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जो यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, साइकिक पावर्स, चीजों का पता चल जाना, मृत व्यक्ति सुनाई देना, दिखाई देना, इस टाइप की चीजों के लिए भी ये वाला जो सिंबल है वो सारा यूज होता है। हर तरह की साइकिक पावर के लिए इस सिंबल का यूज होता है। जिसको बढ़ाना हो, जैसे लोगों को रहता है ना, मुझे कुंडलिनी जगानी है, बट हम अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई जरूरत नहीं है कुंडलिनी शक्ति को जगाकर करना क्या है। पर कुछ लोगों को बहुत टॉप लेवल पे वहां तक पहुंचना होता है, साइकिक पावर्स तक, कि वो आउट ऑफ द वे जाकर चीजों को कर सके। तो वो लोग भी इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। मेरी सभी पैरामानसिक शक्तियां, साइकिक पावर सक्रिय है, सक्रिय है, सक्रिय है, ये अफर्मेशन देकर अगर कोई डेली में ये अफर्मेशन के साथ इस सिंबल का यूज करता है, तो उसकी साइकिक पावर, उसकी एक्स्ट्रा चीजों को देखने की, सुनने की शक्ति, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, वो वो भी इंक्रीज हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अधिक उच्च आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने को और ज्यादा आध्यात्मिक इम्प्रूव करने के लिए, विकास करने के लिए मास्टर सिंबल का यूज हो सकता है। स्पिरिचुअली आप खुद को एनहांस कर सकते हैं। शारीरिक आत्मस्वरूप और उच्चतर शक्ति के बीच में एक सशक्त और अनुभव योग्य माध्यम, चैन ये एक तरीके से चैनल बनाता है हमें और यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट करने का। बट जैसे
पावर लेवल है, बस वो डिफरेंट है। जैसे डाइकोम्यो में पावर बहुत ज्यादा है, उसी का छोटा रूप जो चौखुरे था इतने दिन हम यूज कर रहे थे। अलग अलग एफर्मेशन है, जैसा हमारा पर्पस है वैसा हम एफर्मेशन देंगे। मैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से संयुक्त जुड़ा हुआ हूँ और पृथ्वी पर अपने दिव्य उपस्थिति को तथा अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं एक सौभाग्यशाली दिव्य आत्मा तथा प्रकाश हूँ। 3 बार ये कहना है। आपके पास जितना समय है उसके अनुसार इस ध्यान में रहिए और इसे प्रतिदिन दोहराइए। तो डाइकोमियो एक सिंबल है जिसके साथ अगर आप नॉर्मली अफर्मेशंस देते हैं तो भी वो आपके उस काम को या उस फील्ड को या उस अफर्मेशन में जो आप कह रहे हैं उसको वो वैसे ही रिजल्ट देने लग जाता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं, हर चीज का एफर्मेशन दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं आपका साइकिक पावर बढ़े तो आप नंबर 4 वाला यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा डेवलप हो तो आप ये वाला एफर्मेशन दे सकते हैं। तो सिर्फ डाइकोमियो और एफर्मेशन भी साथ में वर्क करता है। आप सिंबल ड्रॉ करके आप मेडिटेटिंग स्टेट में बैठ के आप उसको एफर्मेशन को दोहराइए और वो आपको वैसा ही रिजल्ट देने लगेगा। अब ये एक मेडिटेशन है, मनोकामना दर्शन, एक छोटा सा मेडिटेशन है जिसके लिए मैं बोलूंगी और आपको उस तरीके से ध्यान में जाना है। तो आप लोग कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। मनोकामना दर्शन इन शॉर्ट में समझा देती हूँ। हमको इस मेडिटेशन के दौरान एक स्क्रीन इमेजिन करनी है। उस स्क्रीन में हम वो विजुअलाइज करते हैं जो हम चाहते हैं कि हो जाए, बट वो हम इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो हो गया है एंड हम उसको एक सफल पिक्चर में हम उसको देखेंगे लाइक अ मूवी। एक मूवी हम चाहते हैं कि हम हीरो बने, हीरोइन बने और हम ऐसी एक मूवी प्ले करें। तो हम इस स्क्रीन में वही मूवी हम साक्षात देख रहे हैं। विजुअलाइज करने का एक एडवांस स्टेप मान लीजिए। अब तक हम विजुअलाइज कर रहे थे चीजों को एफर्मेशंस में, अब हम विजुअलाइज ऐसे करेंगे जैसे हमारे सामने एक फिल्म चल रही है। ठीक है, तो एक स्क्रीन पे जैसे चीजें चल रही है, ये जो स्क्रीन दिख रही है, कुछ ऐसा सा इमेजिनेशन हमको करना है जिसमें चारों तरफ हमारे सिंबल्स हैं, चोकुरे सेकी हॉन्शा सेशुनेन डाइकोमियो एट द टॉप, और बीच में एक स्क्रीन बनी हुई है जिसमें हम अपना पर्पस, हमारा गोल, हमारा विजन, हमारा ड्रीम, हमारी ड्रीम मूवी हमें इसमें विजुअलाइज करके देखनी है। तो गाइडेड मेडिटेशन रहेगी। आपको उस मेडिटेटिव स्टेट में जाना है और आपको ये मूवी देखनी है सो दैट आप जो विजुअलाइज करोगे, जो मूवी आप यहाँ चलाओगे यूनिवर्स में, वो आपको रियल में सफल होते हुए नजर आएगी। तो इसके लिए हम हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हैं, बट म्यूजिक से फिर आवाज नहीं आती तो म्यूजिक हम नहीं लगाएंगे। बाकी आप लोग सभी कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए एंड जैसे जैसे मैं कहती जाऊं आपको इमेजिन करना है। इनहेल एक्सहेल करेंगे 3 टाइम्स। इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। 1, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। 2, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। 3, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। सारे शरीर को पैरों से लेके सर तक ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। कोई भी विचार मन में नहीं लाना है, कोई भी थॉट दिमाग में नहीं लाना है। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
मन ही मन प्रे करें। आप अपनी उस विश को अपनी माइंड में लाने की कोशिश करिए जो आज आप विजुअलाइज करेंगे। प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मैं, अपना नाम लीजिए, जो भी आपकी विश है, गोल है, ड्रीम है, उसका नाम लीजिए। हे ईश्वर, मैं, उस सपने को बोलिए जो आप अभी विजन देखेंगे। मैं सो एंड सो गोल को प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं शरीर, मन व आत्मा से समर्पित हूँ। इसको पाने के लिए मुझे शक्ति, सामर्थ्य व मार्गदर्शन दे। मैं रिपीट करती हूँ, प्रे करेंगे, हे ईश्वर, मैं मीनाक्षी अपने गोल को, अपने मन में अपने गोल को याद करिए, वो प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं शरीर, मन व आत्मा से समर्पित हूँ। इसको पाने के लिए मुझे शक्ति, सामर्थ्य व मार्गदर्शन दे। सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएं। अपनी इनहेल एक्सहेल करने की विधि पे ध्यान दें और धीरे धीरे हमें अल्फा लेवल में जाना है। अल्फा लेवल आप सभी को याद होगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई चक्र। अपनी बंद आंखों से अपने नाक को देखने की कोशिश करें। तब तक कोशिश करें जब तक दर्द ना होने लगे आंखों में। बंद आंखों से अपनी नाक को देखने की कोशिश करें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड आई चक्र। जब आपको लगे कि आप अल्फा लेवल में पहुंच चुके हैं, चोकुरे का आह्वान करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे सारे शरीर, मन एवं जीवन के अवरोध हटाओ और शुद्ध करो। हे चौखुरे ऊर्जा, मेरे सारे शरीर, मन एवं जीवन के अवरोध हटाओ एवं शुद्ध करो। हे चौखुरे ऊर्जा, मेरे सारे शरीर, मन एवं जीवन के अवरोध हटाओ और शुद्ध करो। कल्पना करें कि चौखुरे अपने तेज सफेद चमकते हुए रूप में आपके क्राउन चक्र पर है और क्राउन चक्र से मूलाधार चक्र तक उतरते हुए अनुभव करें। कल्पना करें कि आपकी सारी बाधाएं हट गई हैं और सब कुछ साफ और निर्मल हो गया है। अब अपने आप से कहें, मैं अब पूरी तरह अवरोध रहित हूँ, अवरोध रहित हूँ, अवरोध रहित हूँ। अवरोध मीन्स किसी भी तरह की कोई बाधा। अब आप पूरी तरह बाधा रहित हैं, बाधा रहित हैं, बाधा रहित हैं। जो पूरे से हमारे सातों चक्र ऊर्जावान हो चुके हैं। फिर से ध्यान सहस्त्रार चक्र पे ले जाइए। सेहकी को गुलाबी रंग में आह्वान करें और मूलाधार तक उतरते हुए देखें और प्रार्थना करें। हे सेहकी, मेरे मन और भावनाओं को संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो। कल्पना करें आपका मन और आपकी भावनाएं स्वस्थ व संतुलित हैं। अब अपने आप से कहें, मेरे मन और भावनाएं पूरी तरह स्वस्थ व संतुलित हैं। मेरा मन व भावनाएं पूरी तरह स्वस्थ व संतुलित है। मेरा मन और भावनाएं पूरी तरह स्वस्थ और संतुलित है। फिर से सहस्त्रार चक्र पे जाएंगे। कॉन्शियसनेशन को सुनहरे रंग में आह्वान करेंगे। सहस्रार से मूलाधार तक ले जाएंगे और प्रार्थना करेंगे।
हे दूर उपचार प्रतीक हॉन्शाजेशुनेन, मुझे अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से संबंधित करो। मुझे अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से संबंधित करो। मुझे अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से संबंधित करो। कल्पना करें आप इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी आपका उद्देश्य है उससे आप संबंधित हो रहे हैं। अपने आप से कहें, मैं इस ब्रह्मांड में अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से अब संबंधित हूँ। कॉन्शियसनेशन एंड मीन्स कनेक्शन। आप अपने पर्पस के लिए जो भी जरूरत, जहां भी जरूरत है उस जगह से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं इस ब्रह्मांड में अपने उद्देश्य से संबंधित सारी शक्तियों से संबंधित हूँ। फिर से ध्यान क्राउन चक्र पे ले जाएं और मास्टर सिंबल को पर्पल कलर में आह्वान करें। डाइकोमियो को हम बैंगनी रंग में इमेजिन करते हैं। मूलाधार चक्र तक लेकर जाएं और प्रार्थना करें, हे मास्टर सिंबल, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो और सर्व शक्ति संपन्न करो। हे मास्टर सिंबल, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो और सर्व शक्ति संपन्न करो। हे मास्टर सिंबल, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो और सर्व शक्ति संपन्न करो। कल्पना करें कि मास्टर सिंबल पर्पल कलर में आपको शक्ति व सामर्थ्य दे रहा है जिससे आप अपने उद्देश्य को सहजता से प्राप्त कर सके। अपने आप से कहें, अब मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ, पूर्ण सामर्थ्यवान हूँ। अब मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ, पूर्ण सामर्थ्यवान हूँ। मैं अब सर्व शक्ति संपन्न हूँ, पूर्ण सामर्थ्यवान हूँ। ये हमारी मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपकी पूरी ऑरा, पूरी बॉडी चक्रास सब क्लेंस और सुपर चार्ज हो चुके हैं। अब आपका लेवल विजुअलाइजेशन का, मेडिटेशन का पूरी तरह से यूज करिए और विजुअलाइज करिए। अपने सामने सिनेमा स्क्रीन की कल्पना करें जैसे हमने पिक्चर में देखी थी, जिसमें चारों सिंबल स्क्रीन के चारों ओर चमक रहे हैं और मनोकामना स्क्रीन को अपनी पूरी शक्ति रूपी प्रकाश दे रही हैं। जिन चारों सिंबल्स ने आपको ऊर्जावान किया है वही ऊर्जा इस स्क्रीन में भी है। तो अपनी कल्पना में बिल्कुल वही लाना है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो। आपके माइंड में 1% भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए। मनोकामना स्क्रीन पर एक बैंगनी रंग का पर्दा है। इसके ठीक पीछे आपका सफल होता हुआ उद्देश्य है। जैसे ही आप इस पर्दे को उठता हुआ देखोगे वैसे ही स्क्रीन पर आपको अपना उद्देश्य प्रत्यक्ष साक्षात घटती हुई अवस्था में महसूस होगा। अब धीरे धीरे पर्दा उठाएं और देखें स्क्रीन पर अपनी मनोकामना ठीक आपके सामने है। आप उसके साथ हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अपने हृदय से एवं पूरी समग्रता से इस कल्पना की साकार तरंगे निर्मित करें और पा चुके हैं इस अवस्था को अनुभव करें। अपने आप को, अपने परिवार को, मित्रों को, सभी को आनंदित अवस्था में देखें। 5 मिनट तक पूरी गहराई से इस संवेदना को महसूस करते रहें और अपने आप से कहें, मेरी मनोकामना सफल है, सफल है, सफल है, प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्त है। जो भी आपको चाहिए वो बिल्कुल स्पेसिफिकली विजुअलाइज करें
उसे फील करने की कोशिश करें, महसूस कीजिए कि वो चीज आपको मिल गई है। जब आपको लगे कि आपने पूरी तरह से इस चीज को पा लिया है, उसके बाद पर्दे को धीरे से गिरता हुआ देखें कि सारे सिंबल पर्दे के भीतर इस मनोकामना को लगातार शक्ति देते रहेंगे। सारे सिंबल्स स्क्रीन में पैक हो जाएंगे और स्क्रीन को पावर देते रहेंगे, सो दैट आपकी जो विश है वो पूरी होने में समय बिल्कुल नहीं लगने वाला। अब अपने आप से कहें, हे ईश्वर, अगर ये उद्देश्य मेरे सर्वोच्च हित के लिए है तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, अगर ये उद्देश्य मेरे सर्वोच्च हित के लिए है तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सबको धन्यवाद देते हुए पूरी प्रसन्नता के साथ सामान्य अवस्था में लौट आए। धीरे धीरे करके अल्फा लेवल से निकलकर अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में लौट आए। हमारी लास्ट की लाइन को अगर आप समझ गए तो ये बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि स्क्रीन पर आपने जो भी विजुअलाइज किया उसके लिए एंड में हमने यही प्रे किया कि अगर वो हमारे लिए बेस्ट है, अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो ही वो हो। कि कई बार हम गलत चीजें मांग लेते हैं, पर ईश्वर की जिम्मेदारी है कि वो हमें गलत चीजों से ना नवाजे। इसलिए एंड में हम ये प्रेयर हमेशा करते हैं कि वही हो जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। इस ध्यान को कम से कम 21 दिन तक और बड़े उद्देश्य के लिए कई महीनों तक पूरे हृदय से प्रयोग करें तो आपकी सफलता निश्चित है। मनोकामना 3 दिन से लेकर 3 महीने तक, महीने में अवश्य पूरी हो जाती है। तो पूरी श्रद्धा के साथ हमें इसको यूज करना है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बताऊंगी कि देखो, मनोकामना का जो ये पूरा पैटर्न या जो पूरी पिक्चर है ना, इसको अपने तरीके से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सीमा जी हैं। अब सीमा जी का ये एक प्लान है कि मैं एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनूं, राइट। और अपनी लाइफ में मुझे एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना है और बहुत अच्छी एक हैंडसम अमाउंट कमाना है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपको, ये तो आपने थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल बेसिस पे ये है कि आपको एक स्क्रीन समझ लीजिए, उसमें एक अपनी एक मूवी बनानी है। कि आपको अपनी एक मूवी बनानी है कि मैंने पूरी उसी तरह बनानी है कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ ज्वाइन किया है और आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, वो आपको सिखा रहा है, आप डेली सुबह उठ रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, डेली पे डेली आप जाते हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, और धीरे धीरे आपके पास क्लाइंट आने, और ओवरऑल आपको एक ऐसी मूवी बनानी है जिसमें एंड में आपको ग्रोथ, सक्सेस। 5 मिनट में आती हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये आपको ऐसी मूवी बनानी है कि, और कहीं भी स्किप नहीं करना है कि जैसे मॉर्निंग में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखते हैं, दीपल आप अनम्यूट करके बताइए कि क्या है, कोई विजन है, कोई मनोकामना है आपकी? हाँ है। जैसे कि जैसे कि अभी बस एक ही गोल है कि मेरा वीजा आ जाए परमानेंट रेसिडेंसी का। तो देखो, मैं इसको ही बताती हूँ क्योंकि अभी स्पेसिफिक पता है कि आप कुछ पाना चाह रहे हो। होता क्या है हाँ। कि कार्मिक अकाउंट होते हैं हमारे सभी कर्मों के आगे पीछे, पुराने जन्मों की एक पिक्चर जो होती है वो यूनिवर्स में ऑलरेडी मौजूद है। बुरे कर्मों की भी मौजूद है, अच्छे कर्मों की मौजूद है। तभी हम कहते हैं नहीं, हमारी लाइफ में अचानक से एक स्पेशल इवेंट आ गया, एक ओकेजन ऐसा आ गया कि हमें बहुत अच्छा मिला या बहुत बुरा टाइम आ गया। तो वो जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती है ना यूनिवर्स में, वो हमारी लाइफ में हमारी एज के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी लाइफ में वो घटती चली जाती है। अब क्या होता है कि कोई बुरी एक इमेज ऊपर बनी है, एक पिक्चर, एक रील बनी हुई है, आपको रिप्लेस करना है उसको। आप चाहते हो कि वो रिप्लेस हो जाए। आप अपनी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनाओ, एक विजन बनाओ, या एक मूवी बनाओ, जहां पर आपने एक स्क्रीन बनाई है। उसमें आपने लग बकायदा है कि हमने वीजा अप्लाई किया और मेरा वीजा इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, फाइनली जो लास्ट एक ऑप्शन है कि वहां से साइन हो गया।
वो एक पूरी पूरा साइन हो गया आपका, आप बहुत ज्यादा खुश हो एंड आपने ईश्वर को धन्यवाद बोला, आपने घर वालों को इसको दिखाया, मतलब एक ऐसी कि वो सब लाइफ में घटित हो रहा है। आपने क्या किया, वो मूवी तो बना ली, अब उसको आपने प्रोटेक्ट किया चारों सिंबल से, चकोरे से की ऊर्जा जोशन है, क्योंकि ये डिस्टेंस यानी फ्यूचर का विजन है, फ्यूचर की मनोकामना है। तो ऊर्जा जोशन है डालना ही डालना है, और एक डाइक्यूमी, ताकि आपको इन तीनों सिंबल्स की पावर को बढ़ाना है, क्योंकि चौकोरे तो पावर सिंबल है, डाइक्यूमी उसकी पावर को बढ़ाएगा। हमेशा जोशन इन डिस्टेंस सिंबल है, दैट मीन्स उस डिस्टेंस की कल्पना को साकार करने का काम डाइक्यूमी की पावर करेगी। ठीक है। बचा सेहेकी। सेहेकी क्या काम करेगा, सेहेकी क्या कर उस चीज को बैलेंस करेगा। जैसे हो सकता है कुछ चीजें हमें हमारे लिए ठीक नहीं है, तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, तो वो उस चीज की एनर्जी को बैलेंस कर देगा। आपने जब इस पिक्चर में सिंबल्स को डाला, वो पिक्चर बनाए, तो ऑलरेडी यूनिवर्स में जाकर के फीड हो गई, यूनिवर्सल की जो एनर्जी है वहां जाकर पिक्चर फीड हो गई। अब आप डेली उसी पिक्चर को एक हीलिंग दे रहे हो। आपने अपने जैसे 21 दिन का टाइम पीरियड में मीनाक्षी ने बताया, आप उस पिक्चर को हीलिंग दे रहे हो। तो क्या होता है कि जो आपके लाइफ में आना ही होता है ना, तो वो उसके टाइम ड्यूरेशन को कम कर देता है। अब जैसे वीजा है, वीजा आपको इस लाइफ में मिल जाएगा, ये आपको पता है, मिलना ही मिलना है। अगर वो 1 महीने में मिलना है, तो वो उसकी पावर को कम कर इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि हो सकता है 20 दिन में मिल जाए, हो सकता है 15 दिन में मिल जाए। तो ये हम्म। आप कोई भी पिक्चर बना करके यूनिवर्स में आप फीड कर सकते हो। लाइक मेरा बच्चा है, मुझे अपने बच्चे को, मैं सोचती हूँ डॉक्टर बने, तो मैं अभी से इमेजिन कर रही हूँ कि मेरा बच्चा 12th है, उसने ये क्लियर करा, वो एग्जाम क्लियर करा, एक डॉक्टर की प्रिपरेशन करी, जो भी करा, जो जो प्रोसेस होता है, एंड फाइनली वो मेरे सामने एक डॉक्टर की ड्रेस में है, और बाकी बहुत अच्छा है हॉस्पिटल ओवरऑल। तो वो पिक्चर तो मैंने बना ली, अब मैंने क्या किया, सिंबल से प्रोटेक्ट करके यूनिवर्स में उसको सेंड कर दिया। तो यूनिवर्स की पावर उसमें काम करना शुरू कर देती है, ताकि 5 साल का बच्चा बड़ा होते होते 18 या 20 साल में जब जाएगा, तो वो उसकी पावर को इतना बढ़ाएगा कि वो उसकी मनोकामना को पूरा कर देगा। मतलब ये विश तो मेरी है, बट मेरे बच्चे के लिए। तो ये जो थ्योरी से अलग पार्ट ये है कि प्रैक्टिकल पार्ट है। तो आप अपने पुराने कर्मों को भी रिप्लेस कर सकते हो। लाइक बहुत बुरा टाइम किसी का आने वाला होता है ना, तो आप एक इमेज ऐसी पिक्चर बनाओ, छोटी सी रील बनाओ, कि हो सकता है उसका बुरा इफेक्ट आने वाले टाइम में मेरे को मिलने वाला है, और वो कट गया है मेरे अच्छे कर्मों से, मेरी हीलिंग से वो कटा जा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी आप एक नहीं मल्टीपल पिक्चर यूनिवर्स में सेंड कर सकते हो। तो ओवरऑल मनोकामना इस पैटर्न में काम करता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? किसी को विजुअलाइज हुआ कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुझे हो रहा था, पर बीच में हो रहा था, थोड़ा जा रहा था, ऐसे हो रहा था, पर हुआ था। वो क्योंकि अभी आप गाइडेड सुन रहे हो ना, तो इधर भी ध्यान दे रहे हो। जब आप अकेले में करोगे, जब आपको पता है क्या करना है, और हाँ। अकेले कमरे में बैठ के करोगे, तब आपको वो असली मूवी वाला एक्सपीरियंस, तब आप अच्छे से कर सकते हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। नहीं, मेरे मैं जब कर रही थी तो मेरे आपकी वॉइस मेरे से मिस हो जा रही थी। मैं कभी एकदम से इतना उसमें चली गई थी कि आपकी वॉइस बीच में मेरी मिस हो गई थी। मैं बिल्कुल उसी जोन में थी। होता है, इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, मैं तो पता नहीं कितने साल पुरा आगे का देख जाती हूँ, कि यार अब ऐसा होना है। जैसे सपोज घर का देखते हैं, मैं घर पे यहाँ पर ये चीज बनाऊंगी, यहाँ पर ये सामान रखूंगी, यहाँ पर ये डेकोरेशन में सामान रखूंगी, दिमाग में चलता रहता है। ओवरऑल कहा जाए वो एक पिक्चर ही तो बन रही है, बट उसको क्या है, मैंने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, सिंबल्स नहीं डाले, यूनिवर्स में सेंड नहीं करी, तो वो पूरी नहीं होती है। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो करके सिंबल डाल के मुझे यूनिवर्स में सेंड कर देना चाहिए। तो वो होता है, ये काम बहुत स्ट्रांगली करता है, क्योंकि मनोकामना मैंने का उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में देखा कि मैंने अपना ड्रेसअप भी देख लिया उस चीज पे कि क्या था। ये बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजें मिस आउट नहीं होनी चाहिए। ड्रेसअप क्या, आप फुटवियर तक अपना सेलेक्ट, ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, मैं सब कुछ देखी। हेयर स्टाइल क्या है मेरा, ड्रेसअप क्या है, मैंने वो तक देखा है सारा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, आपकी पिक्चर उतनी क्लियर बनेगी। हेमलता जी ने भी कुछ देखा? मैम मुझे तो सुकून मिल रहा था, अभी नींद आ रही थी। अच्छा। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते अभी हैं। मैम स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। सही है, नहीं ठीक है। बीच जैसे ही बीच में मैम आप नींद लोग आना भी बोलना वो शुरू है करते हैं कि ना, नींद भी मैं भी आ शुरू हो जाती है, बीच जाती बीच में रिलैक्स भी हो जाते हैं। नहीं, अट्यूनमेंट रिलैक्स। आप लोगों को कल और अच्छा लगेगा। अभी तो सिंबल्स का अट्यून नहीं हो, कल जब टाइपिंग में अट्यून होगा ना, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। तब तो वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करोगे।
चलो आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी। ओके। तो ये मनोकामना सिद्धि आप लोगों को करनी है 21 डेज तक, कम से कम। और हम्म। 3 से 3 महीने के अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। टाइम भले ही ज्यादा लगे, बट पूरी जरूर होती है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना जो हम अपनी डेली की हीलिंग करते हैं उससे? हाँ, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना, ये तो एक पूरा हाँ। मेडिटेशन ही अलग है। तांत्रिक शक्तियों से बचने के तथा उससे मुक्त करने के उपाय। अब ये प्रैक्टिकल पूरा बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे करके आपको करना है, तो ये हम रीड कर सकते हैं, बाकी ये सारा प्रैक्टिकल है। मरीज को लेटाने से पहले बेड को चौकुरे से निर्मल करें और मास्टर सिंबल से चार्ज करें। संभव हो तो बेड पर क्रिस्टल ग्रिड बना दें और हर क्रिस्टल को मास्टर से चार्ज कर दें। इस बीच में ये जो किसी पेशेंट की हीलिंग के लिए कैसे आपको करना है, अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई तांत्रिक शक्ति या कोई ब्लैक मैजिक कुछ हुआ है, तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल मेथड है, ये हम सीखेंगे भी एंड में। साइकिक उपचार के बाद जब हम ये सारा कर लेते हैं सिस्टम, इसके बाद हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हाथों को धोना क्रिस्टल से, क्रिस्टल को धोना, जिस कमरे में उपचार किया है उसको शुद्धिकरण करना। ये एक्चुअली अभी इतना एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि लोग फिजिकली किसी का वो करते ही नहीं आजकल, कि किसी का ब्लैक मैजिक हम फेस टू फेस उतारना, और ये कोई करना नहीं चाहता। इसलिए मैं ये वाला सोच रही हूँ, स्किप करने का सोच रही हूँ। बाकी आप लोग रीड कर लेंगे तो हम डिस्कस इसको प्रैक्टिकली करेंगे जब हम सारा कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो इसमें मेन चीज अभी इतना ही है कि डाइकोमियो जो है वो हमारा मास्टर सिंबल हो गया। उसके अलावा इसमें और बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि सारे रेकी सिंबल्स भी नहीं है। बहुत सारे अदर सिंबल्स भी हैं जिनको रेकी के साथ कंबाइन किया है, सो दैट हमको और अच्छे रिजल्ट्स आ सके। तो वो सारे सिंबल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे तो हमें बहुत ही दिन लग जाएगा। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक करके हम वो सिंबल समझ लेते हैं, सो दैट उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो सिंबल है उद्रेका, बहुत ही सिंपल है, क्रिश्चियन क्रॉस की तरह है। ये बेसिकली सुरक्षा के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। वो जैसे पता भी होता है कि क्रॉस है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन के लिए, जहां भी हमें लगे कोई खतरा है, या फिर जब हम सुरक्षा चक्र बनाते हैं तो उस प्रोटेक्शन के लिए उद्रेका सिंबल को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, आज्ञा चक्र से नाभि केंद्र तक। जैसे कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई लोग खाली उद्रेका बना के भी चले जाते हैं। अपने बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, लेफ्ट टू राइट शोल्डर्स पे जाता है, फिर टॉप से नीचे जाता है। तो ये आपकी पूरी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर देता है। किसी अंग का उपचार करने के बाद लगातार उपचार के लिए उद्रिका बनाकर ऊर्जा को वहीं सीपित कर देते हैं, एक तरीके से लॉक, जिसे लॉक करना कहते हैं। सुरक्षा चक्र भी जब हम बनाते थे तो अब तक हम खाली सील कर रहे थे चौकुरे से, बट जब हमें उद्रेका सिंबल मिल जाता है तो हम उद्रेका सिंबल से भी उसको लॉक कर देते हैं। घर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए है, तो जहां जहां पे हमको सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन जैसी चीज का काम होगा वहां पे उद्रेका सिंबल काम आएगा। उपचारक ऊर्जा को लगातार उपचार के लिए व्यक्ति की तकलीफ वाले अंग पर डाल सकते हैं। जहां पर नेगेटिव एनर्जी है वहां पे आप इसको बनाकर सील कर सकते हैं। ये सारे रेकी सिंबल्स नहीं है एग्जैक्टली, बट क्योंकि जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं तो उसके साथ एक चीज के साथ दूसरी चीज ऐड हो जाती है, क्योंकि हमें दिखता है कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे कोई वास्तु सीखता है तो साथ में थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी लगा देता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने लग जाता है। वैसे ही ये जो बाकी बहुत सारे सिंबल्स, इसमें आई थिंक 12 सिंबल्स हैं, वो सारे रेकी सिंबल्स नहीं हैं। बट उन सिंबल्स का यूज जब रेकी सिंबल के साथ किया गया तो जो रिजल्ट था वो एनहांस हो गया।
तो इसको रेकी में एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया। स्वास्तिक जो कि हमारा ही सिंबल है, तो इसको इसको भी हम रेकी में जब हम जैसे स्वास्तिक का जो पर्पस होता है सुख समृद्धि लक्ष्मी पैसा धन, तो जब इन सब पर्पस के लिए हम रेकी करते हैं तो फिर हम स्वास्तिक को भी यूज कर लेते हैं। स्वास्तिक को लाल रंग में बनाते हैं। स्वास्तिक ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के लिए है। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आप इसको बनाने का तरीका देखेंगे तो चारों डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करती जा रही है, अनएंडिंग। तो हमारे स्वास्तिक में जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, ये जो स्पाइरल है चारों खानों में वो नहीं होता, हम सिंपल बिंदियां लगाते हैं। बट जब हम यहाँ पे ये बनाएंगे तो हम चारों में स्पाइरल ये बनाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है वो चारों तरफ बह रही है और वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। तो वो चार स्पाइरल, दैट मीन्स इन कॉन्टिन्यूटी। तो जैसे जब कमरे को अगर हम किसी कमरे को चार्ज कर रहे हैं या फिर हम अपनी काम की जगह को चार्ज कर रहे हैं, अपनी शॉप को चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमें पैसे का कुछ है कि पैसा आए ऐसी जगह है, तो हम वहां पे स्वास्तिक का यूज कर सकते हैं। ये स्वास्तिक इस स्वास्तिक स्थान की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। ये बनाने का तरीका किस तरीके से बनाना है, हम इसको ये प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से पेपर पे बना के भी आप किसी जगह पे चिपका सकते हैं, अपनी शॉप पे, अपने गल्ले पे। तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, उस स्थान के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा। ये स्वास्तिक का ही अलग अलग डिजाइन है। जैसे अगर पूजा की जगह पे बनाना है, मेडिटेशन की जगह पर कि आपका ध्यान अच्छा हो, तो आप ऐसा वाला स्वास्तिक बनाएंगे। ये जो पहले वाला है ये प्रोटेक्शन के लिए बनाएंगे, सुरक्षा के लिए। ये इससे पहला जो है वो सबसे सिंपल है, जो रेगुलर फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए हम बनाएंगे। तो स्वास्तिक एक ही है बट उसको थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अगर आप पहले वाला भी हर जगह यूज करो तो भी चलेगा, उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है अलग अलग जगह के लिए। अब ये भी स्वास्तिक का ही एक रूप है, इसका नाम है वसुधा। तो इसमें क्या होता है, चारों तरफ से इसको लॉक कर दिया है। सेम पहले वैसा ही बना, स्वास्तिक बना, चार स्पाइरल बने, एंड देन उसको हर तरीके से चारों साइड से उसको बंद कर दिया है। इस स्वास्तिक को वसुधा या श्री सिंबल भी कहते हैं, धन संपन्नता की वृद्धि के लिए। ये भी मनी से रिलेटेड है, धन संपत्ति से रिलेटेड है। इसको भी रेड कलर में बनाते हैं, अलमारी में, कैश बॉक्स में बना सकते हैं, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में बनाकर क्रिस्टल में श्री यंत्र की तरह स्थापना कर सकते हैं, लक्ष्मी गणेश जी को रख सकते हैं। ओवरऑल मनी के लिए है ये सारा कुछ। तो मनी के लिए जहाँ पे आपको फ्लो चाहिए वहां पे आप ये सिंबल चिपका सकते हैं, बना सकते हैं, हीलिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपता सिंबल। आपता सिंबल जो है सामंजस्य का सिंबल है, बैलेंस के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो सेहेकी का एडवांस्ड वर्जन है। सेहेकी हम बैलेंस के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अभी हमें पावर सिंबल्स बड़े मिल रहे हैं, वैसे ही बैलेंस के लिए एक थोड़ा सा बड़ा सिंबल आपता। जहां पे भी हमें बैलेंस चाहिए वहां पे हम आपता सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। शांत आयोजन, सुचारू प्रबंध एवं सामंजस्य के लिए, सामंजस्य मीन्स बैलेंस। इस सिंबल को गुलाबी रंग में देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला सेहेकी का एडवांस रूप मान सकते हैं। तो ये सेहेकी भी रेड या पिंक होता है, तो ये भी हम पिंक कलर में देखते हैं। यह सेहेकी संतुलन का विस्तृत रूप है, उसका थोड़ा सा एडवांस रूप है। घर, ऑफिस, फैक्ट्री के दक्षिण पश्चिम दीवार पर आपदा को बनाने से काम सुचारू और शांतिपूर्वक चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोगों की मीटिंग है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग करनी है, एक बैलेंस बना रहे, कुछ गड़बड़ ना हो, आपदा सिंबल यूज करेंगे। शादी ब्याह का माहौल है, कई तरह के लोग इकट्ठे होंगे, लोगों में बैलेंस बना रहे, लोगों में चीजें खराब ना हो, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपदा सिंबल का यूज करेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, उनकी पिक्चर के पीछे आपदा सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो जहां पे चीजों में बैलेंस नहीं है, एक इम्बैलेंस दिख रहा है, वहां पे आपदा सिंबल का यूज हो सकता है। नेक्स्ट है शामीन। शामीन सिंबल जो है वो यूज किया जाता है जैसे किसी किसी एनिमल बाइट के लिए, डंक मारने की चीजें जो होती है, जहरीले दंश को संकुचित करने के लिए, दर्द को शांत करने के लिए। किसी भी डंक को आप ले सकते हो, चाहे वो मच्छर का काटा हुआ हो, चाहे सांप का काटा हो, बिच्छू का काटा हो। ये जो जहरीले जानवर होते हैं जो डंक मारने वाले,
वो अगर कहीं पे काट लेते हैं तो वहां पे शामीन सिंबल का यूज होता है, उस दर्द को, उस जहर को हटाने के लिए एक तरीके से सिंबल को यूज करते हैं। तो ये बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ऐसा केस बहुत कम ही मिलता है कि किसी को सांप ने काट लिया, बट पहले जैसे गाँव में और बहुत होता था तो उस टाइम पे इस सिंबल को यूज करते थे। नेक्स्ट है रामा सिंबल। रामा सिंबल को अगर हम देखेंगे तो चौकुरे वाला स्पाइरल बना हुआ है इन अ क्रॉस दोनों साइड से। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित एवं भूमिगत करने के लिए, कहीं पे एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको ग्राउंड करने के लिए ये सिंबल हम ग्राउंडिंग के टाइम पे यूज करेंगे। जब हमें लगेगा कहीं पे भी एनर्जी बहुत ज्यादा है, चाहे वो हमारे अंदर हो, माहौल में हो, आसपास कहीं पे हमें लगेगा एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाथों में अगर हमें लग रहा है एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है रेकी देते टाइम, तो हम हाथों में भी रामा सिंबल अगर डाल लेते हैं तो वो एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर लेता है। ये बेसिकली करुणा रेकी का पार्ट है, बट इसको यहाँ पे रेकी में यूज कर सकते हैं। रामा सिंबल कमरे के चारों कोनों में डालने से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो खत्म हो जाएगी। सातों चक्रों पर डालकर हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीके से बैलेंसिंग और एक्स्ट्रा एनर्जी को हटाने का काम करता है। मनोकामना के ध्यान पर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एनर्जी चाहिए। हाथों में जैसे मैंने बताया एनर्जी अगर कभी ज्यादा फील होती है तो रामा सिंबल का यूज हो सकता है। ये कुछ सिंबल जैसे करुणा रेखी के सिंबल्स हैं जिनको लेवल 3 में एज एक्स्ट्रा, लेवल 3 का मेन सिंबल तो मास्टर सिंबल ही है, बट एक्स्ट्रा में ये सारे सिंबल्स लेवल 3 में दिए जाते हैं। रामा करुणा करुणा रेखी का सिंबल है, जोनार करुणा रेखी का सिंबल है। ये जोनार है, जेड में इंफिनिटी बनी हुई है। कार्मिक बंधन, अवरोध, दर्द एवं जड़ समस्याओं के लिए। जोनार मीन्स अगर कर्मों का बंधन है, कर्म काटने हैं पास्ट के, फ्यूचर के, फ्यूचर में जाके भी हीलिंग करते हैं ना, और पास्ट के बुरे कर्मों को हील करते हैं। तो एक जोन से दूसरे जोन में मान लो आपको जब ट्रेवल करना है, इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ है कि टाइम का स्पेस का कोई बंधन नहीं है, इन्फिनिट है ये सिंबल, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आज्ञा चक्र पर तकलीफ वाले अंगों पर डाला जाता है। जोनार सिंबल को आज्ञा चक्र पर डालकर उपचार करने से मानसिक तनाव, मानसिक आघात, मानसिक अवरोध, पूर्व जन्म के नकारात्मक कार्मिक बंधन से मुक्ति मिलती है। जिस भी अंग पे डालेंगे उसकी पीड़ा में आपको आराम मिलेगा, दर्द में आपको आराम मिलेगा। नकारात्मक कार्मिक बंधन हटाने के लिए इसका यूज हो सकता है। अपने अपने आप को सिंबल एक से शुद्ध करे, एक मतलब चौकुरे, और चार्ज कर ले, प्रार्थना करे, ईश्वर गुरुओं का ध्यान करे। सिंबल नंबर ये फिर प्रैक्टिकल बता दिया कि कैसे आपको जुनार को यूज करना है। ये सारा प्रैक्टिकल हम सीखेंगे, क्योंकि आपको आज ये सब क्यों दिखा रहे हैं, सो दैट आप सिंबल्स प्रैक्टिस कर लो। अभी हम इतने सारे सिंबल्स व्हाइट बोर्ड पे करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिंबल्स आप प्रैक्टिस कर लो, फिर हम प्रैक्टिकली इनको यूज करके कैसे हीलिंग करते हैं, किस चीज में हीलिंग करते हैं, वो सारा हम कल की क्लास में करेंगे। ये है सती सिंबल। ये सती सिंबल ये जोनार में इंफिनिटी है, वो 3 बार करना है या एक ही बार करना है? 3 है ना, 3.5 है नहीं। देखो इंफिनिटी। ओके, 3 बार इंफिनिटी ड्रॉ करना है, 1 2 3 ऐसे। हम्म। ये सिंबल्स और ये जो इनके नीचे का है ये सारा रीड करना है, ये आपका होमवर्क है, तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे, वरना इतने सिंबल क्लास में सबके लिए सीखना पॉसिबल नहीं है। सती सिंबल जो होता है वो होता है अटैचमेंट और डिटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो सती दो टाइप का होता है, सती फॉर अटैचमेंट, सती फॉर डिटैचमेंट। ये वाला जो है अटैचमेंट है, अगर आप देखेंगे दो सर्कल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर किसी चीज से हमको अटैच करना होता है तो हम इस तरीके का सती सिंबल यूज करते हैं, जिसमें फोटो का यूज किया जाता है, नाम का यूज किया जाता है, और विजुअलाइजेशन में सिंपल विजुअलाइजेशन की जाती है। तो आप दोनों में पर्सन का नाम या पर्सन का फोटो इस तरीके से यूज करके अटैचमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ये जो सर्कल के बीच में जो जगह दी गई है वहां पे पर्सन का फोटो या उसका नाम पर्ची में लिखकर हम रखते हैं, और पीछे इस तरीके से पर्सन की डेट ऑफ बर्थ इस तरीके का ग्रिड बना के पीछे की तरफ रखते हैं। ये आप पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा।
ये सेम सती का ऑपोजिट हो गया, वो अटैचमेंट के लिए था, ये डिटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट कहाँ यूज करेंगे? सोचो, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, कर सकते हैं। सिबलिंग्स में नहीं बन रही है, कर सकते हैं। दोस्तों में नहीं बन रही है, कर सकते हैं। अ, जहां भी चीजों को अटैच करना है ना, वहां पे करेंगे। डिटैचमेंट जहां पे हमको हटाना है, बट नेगेटिव यूज के लिए नहीं करेंगे। किसी कपल को तोड़ने के लिए नहीं करेंगे, किसी का ब्रेकअप कराने के लिए नहीं करेंगे, भाई भाई में लड़ाई कराने के लिए नहीं करेंगे, नेगेटिव पर्पज से कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर कर सकते हैं अगर कोई रिलेशनशिप जेन्युइनली अच्छा नहीं है, कि इन दो लोगों का एक दूसरे से अलग होना जरूरी है, ये दो लोग एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है, या कोई बुरी आदत है जिसको डिटैच करना है, तो आप ये वाला यूज करेंगे। गलत संगत को विसर्जित करने के लिए, चाहे गलत हैबिट्स को, जो चीज गलत है नेगेटिव के लिए यूज करोगे तो वो काम करेगा। अगर कहीं पे किसी का बुरा करने के लिए यूज करोगे तो काम नहीं करेगा, बल्कि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर ही आएगी। इसको भी कैसे यूज करना है, सिंपल है बिल्कुल। नीचे लिखा हुआ है, क्रॉस है बोथ साइड्स में। जिन चीजों को डिटैच करना है, जिन लोगों को डिटैच करना है, उनकी फोटो, उनका नाम, ये सब डाल के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है होसाना। इस सिंबल को व्यक्ति के आभा मंडल को साफ करने के लिए यूज करते हैं, ऑरा क्लेंजिंग के टाइम पे यूज करते हैं, दिमाग के अवरोध समाप्त करने के लिए, दिमाग में अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे सिंबल्स रेकी सिंबल्स नहीं है, तो इन सारे सिंबल्स को यूज करने के लिए हमें चोकुरे, सेहेकी, होंशा सेशुनेन, डाइकोमियो, ये हमेशा चाहिए होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ये सब नहीं चलेगा। ये हमें चोकुरे के साथ यूज करना है, सेकी के साथ यूज करना है, होंशाजेशन एंड डाइकोमियो के साथ यूज करना है, बिकॉज ये प्योरली रेकी सिंबल्स नहीं है। कोई करुणा रेकी का सिंबल है, कोई कहीं से उठाया हुआ सिंबल है, तो ये हमें हमेशा जो बेस होता है रेकी सिंबल्स, जो मेन होते हैं, उनके साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट हो गया जोहरे। इस सिंबल को शरीर के किसी भी अंग के अवरोध को हटाने के लिए यूज किया जाता है। ये सिंबल मेनली जो कहते हैं हार्ट अटैक के लिए स्पेशलाइज सिंबल है, क्योंकि ये सिंबल ब्लॉकेज हटाने के यूज में होता है। तो ब्लॉकेज बॉडी में अगर देखें, सबसे पहले ब्लॉकेज कहाँ पे दिमाग में ही आता है, हार्ट में ब्लॉकेज होती है। हार्ट अटैक बहुत सुना जाता है। तो ये जो सिंबल है, एज अ हार्ट की रेमेडी के लिए पेपर पे लिख के उसको हील करके पेशेंट को दिया जाता है, या जिसको ऐसा लगे कि हाँ मुझे इश्यू आ सकता है, तो वो अपने पिलो के नीचे रख के सोते हैं। एज अ रेमेडी ये काफी यूज में होता है फॉर हार्ट अटैक। तो ये वाला सिंबल ब्लॉकेज हटाने का होता है, हेल्थ के पर्पज से ही काम आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ब्लॉकेज के लिए होता है। तो इसको जब हम यूज भी करते हैं तो हार्ट चक्र पे ज्यादा करते हैं, सो दैट हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाए। हर सिंबल एक एक चक्रा पे स्पेसिफिक यूज के लिए होता है। बाकी जब हम अपने हाथों पे सारे सिंबल ले लेते हैं और हम हीलिंग करते हैं तो वो सारे ही चक्रास पे चले जाते हैं। बट अब जैसे अगर किसी को स्पेशली हार्ट के लिए यूज करना है, तो जो हरे हार्ट चक्रा पे यूज करेंगे, वो आप रीड करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चक्र कहाँ के लिए है। ओम सिंबल है। ओम ये अ, हम जो यूज करते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस वही रहेगी अगर आप देखोगे तो। 1 2 स्ट्रेट लाइंस है, फिर वही स्पाइरल, 3 4 5, 3 सर्कल बने हुए दिख रहे हैं। तो ओम सिंबल सभी चक्रों पे हम डाल सकते हैं, चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। इसको पेपर पर सफेद पेपर पर काले पेन से बनाकर बच्चों को तेज दिमाग के लिए मेडिटेशन कराया जाता है। ओम चैंटिंग जैसे मेडिटेशन के लिए होती है, यहाँ पे सिंबल के साथ हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इस सिंबल को हम इमेजिन करके, बच्चों को लिख के देने की जरूरत होती है क्योंकि छोटे बच्चे नहीं कर पाते, बट हम इसको थर्ड आई पे इमेजिन करके मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसको हम मेडिटेशन में यूज कर सकते हैं। ये है मोटार जनान। मोटार जनान जो है, रीढ़ की हड्डी पर एंटी एड्स, एंटी वायरल, टीवी, वायरल इन्फेक्शन, सूक्ष्म विषाणु संक्रमण की चिकित्सा के लिए बनाया जाता है। तो ये मोस्टली रीढ़ की हड्डी के लिए, ये पीछे से बनता है, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी पे आ जाता है। जैसे अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो हम उसके पूरी बैक पे ये सिंबल ड्रॉ करके उसको हील करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये पूरा नीचे से ऊपर रीढ़ की हड्डी को कवर कर लेता है। तो ये
वहां पे काम आता है। फिर ये सेक्सुअल डिजीजेस, एड्स वगैरह ऐसी डिजीजेस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ये सती सिंबल का पेपर ये एक दिया हुआ है, सो दैट अगर किसी को यूज करना हो तो वो प्रिंट आउट निकाल सकता है। सती सिंबल का दिखाया हुआ है कि इस तरीके से बीच में दो सर्कल होते हैं, चारों तरफ चारों सिंबल है अपना। चोकुरे आ गया, सेकी आ गया, नीचे हॉन्शा सेशुनेन आ गया, ऊपर डाइकोमी आ गया। ये आप बना भी सकते हो, जरूरत नहीं है कि प्रिंट आउट ही निकालो। बट ये दिया गया है सैंपल कि अगर आपको जरूरत हो तो आप प्रिंट आउट निकाल के इस तरीके से सती को अटैचमेंट के लिए यूज कर सकते हो। क्रिस्टल का यहाँ पे दिखाया गया एरो में, आप एनहांस करने के लिए जो लोग क्रिस्टल में हैं वो लोग क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। ये भी एक क्रिस्टल ग्रिड दिखाई गई है। जैसे हमने रेकी विश बॉक्स सीखा था सेकंड लेवल पे, वैसे ही अभी थर्ड लेवल पे हम बहुत सारी चिट्स को एक साथ हील कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें एक पूरा बॉक्स चाहिए होता है जिसमें हम क्रिस्टल्स रखते हैं, और उन क्रिस्टल्स की हेल्प से हम मल्टीपल चिट्स को एक साथ हील करते हैं। ये सारा प्रोसेस हम कल सीखेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो रेकी क्रिस्टल ग्रिड से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी सारे सिंबल्स एक बार बताने थे सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर लो। तो अगर हम यहां से काउंट करेंगे, मोटार जनान, ओम, जोहरे, होसना, सती का दो आ जाएगा, अटैचमेंट डिटैचमेंट, जोनार, रामा, शामीन, आपता, वसुधा, स्वास्तिक। स्वास्तिक का एक वर्जन कर लो, बहुत है, तीनों बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो टोटल आपके 11-12 सिंबल्स हो जाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है ताकि हम इनका फिर प्रैक्टिकली किस सिचुएशन में किस सिंबल का यूज करेंगे ये हम फिर कल सीखेंगे कि दर्द में किसको यूज करेंगे, है ना। वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करेंगे तभी प्रैक्टिस आएगी कि दर्द में किसको यूज करना है, प्रोटेक्शन में किसको यूज करना है, ऑरा क्लेंजिंग में किसको यूज करना है। ये रीड भी करना सो दैट याद रहे ये सिंबल इसमें यूज करना है, ब्लॉकेज में कौन सा करना है। और चोकुरे से एक ही हॉन्शा डाइकोमियो तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो इसका एक पैटर्न पूरा अपने को सीखना है, बट इसके लिए सिंबल्स आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सिंबल्स को आज कवर किया है सो दैट आप कल दिन में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, तो हम रात को फिर ये वाला पार्ट कवर कर लेंगे। और ये विश बॉक्स, ज्यादा मल्टीपल चेट्स, ये सारा हम कल करेंगे। ये बेसिकली उन लोगों के काम आएगा जो प्रोफेशनली रेकी करेंगे, जैसे क्लाइंट्स जो लेते हैं रेकी के, है ना। पर्सनल लाइफ में ये कभी काम नहीं आता। अगर मुझे सिर्फ अपने लिए करना है तो मुझे वो मल्टीपल वाला चीज चाहिए ही नहीं। मैं अपना विश बॉक्स बनाऊंगी, उसमें 5 विशेष 10 विशेष जो अपना है पूरा लिस्ट में लिखूंगी, मैं उसको हील करूंगी। बट अगर मैंने क्लाइंट्स का ले लिया, 10 लोगों का मुझे हील करना है, तो मैं एक एक का तो करने नहीं बैठूंगी ना, मेरा पूरा दिन चला जाएगा। तो हम क्या एक ही बॉक्स में बहुत सारे जेट्स रख के उनको एक साथ हील करते हैं, एक साथ उनको रेकी देते हैं, वो सिस्टम है। बाकी उसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। तो आज जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। ये जो होशान एक बार था, इसको बनाने का जो पैटर्न है वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो सुना। है। हाँ होशना, सॉरी अभी नाम याद नहीं है ठीक से। होसान। होसान कौन सा आ गया ये तो इसमें। अभी नाम क्लियर नहीं है ना। होसना। देखो इसमें एक चीज मैं बताऊँ, ये जितने भी सिंबल्स हैं ना, 11 के 11 सिंबल्स। देखो कुछ मनी रेखी के सिंबल्स हैं, कुछ करुणा रेखी के सिंबल्स हैं, आभा मंडल का सिंबल है। अब इसमें क्या है ना कि ये सारे सिंबल्स या तो हम नॉर्मली यूज करते हैं चिट बना के बच्चों को देने के लिए, या फिर मनी रेखी के लिए किसी मनी बॉक्स में रखने के लिए, या फिर अपने लॉकर में रखने के लिए सिंबल्स हम वहां बना के रखते हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत है जो मेन रेकी सिंबल्स है। अब जैसे रेकी सिंबल का हम यूज कर रहे हैं, मेरे को मनी इनहेंस करना है, सपोज मेरे को स्वास्तिक का यूज करना है। मैंने क्या किया, मैंने एक चिट पे ये स्वास्तिक बनाया, और बाकी अपने सारे सिंबल से डाइक्रोमी चौकुरे से इसको चार्ज कर दिया। तो ये जो बाकी के सिंबल है इनको रटने की जरूरत नहीं है, ओकेजनली आपको कहाँ पर यूज करना है तब जरूरत पड़ेगी। अब आभा मंडल को क्लियर करने का घोषणा मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा सिंबल है, लेकिन ये मोर पंख से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ये आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। पहले आप घोषणा ड्रॉ करोगे तो बेटर है, एक मोर पंख ही आपके लिए काम कर गया।
आपके हाथ में अगर आपने एक डाइक्रोमिक को ड्रॉ कर लिया और उसके बाद आपने अपना ऑरा क्लीन किया, तो मेरे ख्याल से सोचना की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइक्रोमिक तो सबसे पावरफुल हुआ ना। तो वो ठीक है, बट इसका जो पैटर्न है ना बनाने का वो इसको थोड़ा देखो, क्लियर नहीं मैं हो पा रहा, बताती हूँ। क्योंकि टू टाइम्स पहले पहले। देखो, इसमें टू टाइम ऐसे है कि ये सारा एक साथ नहीं बनेगा। पहले वन वाली लाइन ऊपर से नीचे नीचे से आएगी। ऊपर, नीचे। ऊपर दिख रहा है आपको वन। दोनों ये वाली लाइन। हाँ, पहले वो दो लाइन बनेगी। फिर बीच वाली लाइन बनेगी जो टू वाला है, बोथ साइड्स। फिर आप उनको मिलाओगे थ्री से। ऊपर वाले को नहीं, अलग, नीचे वाले को ये अलग। जो टू वाली जो लाइन है ना, वो वो दोनों सेंटर साइड पे से बन शुरू रही है वो। करोगे। सेंटर से शुरू करोगे, बोथ साइड्स ओके, जाएगा, वन वाली लाइन को टच करेगा। फिर थ्री वाली लाइन से दोनों को ऐड करोगे, फिर दोनों साइड से स्पाइरल निकलेगा। ओके, गॉट इट। ठीक है। सिंबल्स प्रैक्टिस कर लेना, एरो के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो चलेगा। बाकी ये जब 21 डेज करोगे इस बार, तो सारे सिंबल्स डेली ड्रॉ करोगे तो आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। ठीक है। प्रैक्टिकली जब हम सीखेंगे तो सारे सिंबल्स हम ड्रॉ करेंगे। दिन में एक बार तो ड्रॉ करना ही है, अदरवाइज कभी भी नहीं आएगा, याद नहीं होगा। बाकी क्लियर था आज का? आज के हाइलाइट्स मेन क्या है? डाइकोमियो है मेन। ये छोटे सिंबल्स है 11 जो रे की सिंबल्स नहीं है, इसीलिए रे की सिंबल्स के साथ ही यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो कोई रिजल्ट नहीं देंगे। एक आपका हो गया मनोकामना सिद्धि मेडिटेशन, जो आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें एक वो स्टोरी थी ना किरण जी, जो हमें सुनाई थी, कि एक लेडी ने, इसमें लिखा है ना से 3 to 3 months, बट हाँ। टाइम का कोई वो नहीं होता। तो एक लेडी ने अपना ये शुरू किया सिस्टम रेकी पे विजुअलाइज करने का। उनकी विश थी कि उनका ट्रांसफर हो जाए जहाँ पे उनके हस्बैंड की जॉब है, अलग शहर में थे दोनों। अब जिस शहर में उनके हस्बैंड थे वहां पे वैसी कोई पोस्ट ही नहीं थी कि उनका ट्रांसफर हो जाए, उनको मिल जाए, वैसी कोई पोस्ट नहीं थी। तो उन्होंने किया, 21 डेज किया, 3 months किया, बट कोई पोस्ट ही नहीं थी, तो वो हो नहीं पा रहा था। बट वो गिव अप नहीं करना चाह रही थी, तो वो करती गई, करती गई, करती गई, करती गई। आफ्टर 9 months, जिस शहर में उनके हस्बैंड थे, उस जगह पर ऐसी कोई जरूरत पड़ी कि गवर्नमेंट ने वो पोस्ट खोली स्पेशली। और 58, अराउंड 58 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से वो लड़की सिलेक्ट हुई। और फिर वो अपने हस्बैंड के साथ उसी सिटी में जाके आराम से रहने लगी। तो कहते हैं ना, हमारे गोल्स गलत नहीं होते, हमारा टाइम फ्रेम कई बार गलत हो जाता है। तो उसको वो मिलना था, बट वो 3 months में पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही उसका टाइम आया कि 9 महीने में, तो उसको वो मिल गया। तो गिव अप नहीं करना भी अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। जो ना करे तो उसको मिल जाए, जो 3 महीने में गिव अप कर देती तो शायद उसको भी नहीं मिलता। इसीलिए विश्वास, भरोसा, ये सब अपना ही एक अलग चीज है, बाकी सिस्टम थ्योरी अलग है। बट कहते हैं ना, फेथ जहाँ पर है वहां पे सब कुछ हो जाता है। तो पूरे फेथ के साथ करिए, जो भी कर रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं। अच्छी सी मूवी देखिए और यूनिवर्स को भेज दीजिए, वहां से वो चेक करके बोले ना हाँ अप्रूव्ड, तो हो जाएगा। किरण जी ने मूवी देखी थी, देखो अपने घर की शिफ्टिंग में लगी है। हाँ, मैं तो आजकल पूरा शिफ्टिंग में मेरा पूरा घर दिखा नहीं सकती, मतलब कहीं लेटने बैठने की भी जगह नहीं है। तो वही तो ना, नया घर तो मिल ही गया ना। ये सब तो चलो पार्ट पार्ट है, बट ठीक है। अब जब तक ये घर नहीं शिफ्ट हो जाएगा ना, तब तक मेरे साथ पैनिक सिचुएशन बनी ही रहेगी। दीपल कुछ कह रही थी आप ना उस टाइम पे। हाँ, मैं कह रही थी कि ये जो विजुअलाइजेशन है, ठीक है, तो पहले विजुअलाइज चारों जो सिंबल है वो विजुअलाइज करना है, बाद में फोकस करना है ना स्क्रीन में। देखो, कल अट्यूनमेंट आपको हो जाएगी। और ये जो डाइकोमियो सिंबल, मैं हाँ, वही। ये डाइकोमियो सिंबल है वो पर्पल से विजुअलाइज करना है ना, पर्पल कलर से। पहले पर्पल। देखो, मूवी आप मूवी बनानी शुरू कर दो, कल अट्यूनमेंट के बाद डाइक्यू में एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। मैं कह रही मूवी आप बनानी शुरू कर दीजिए, डाइक्यू में कल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बस आप उस मूवी के चारों तरफ फिट कर दीजिएगा सारे सिंबल्स, बस सेंड कर दीजिएगा। तो कल के बाद आप उस सिंबल्स को यूज कर सकते हो, अभी आप सिंबल यूज नहीं कर सकते हो। आज सिर्फ सीखा है, अट्यूनमेंट होगा ना कल। अट्यूनमेंट में आपको ओके। डाइकोम्यू ही मिलता है थर्ड थर्ड लेवल में, बाकी सारे सिंबल्स तो आप इनके साथ बस यूज करो। ओके। ठीक है। तो कल थोड़ी सी, बहुत सारे सिंबल्स हैं तो
प्लीज 7 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट करिएगा, क्योंकि देखो आज थोड़ा लेट हुआ तो अब खिंच गया ना यार, अभी बच्चों को सुलाना है, सुबह स्कूल भेजना है, हम्म। तो दिमाग में वो मूवी चल रही है मेरे। सोना है, उठना है। तो कल 7 बजे नहीं प्लीज। नहीं, कल पक्का 7 o'clock। कल हम ये कर लेंगे, और फिर ओके। प्रैक्टिकल जो थैंक बचेगा यू। वो थर्ड डे पे कर लेते हैं। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ओके। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।